Welcome to all in Modern Gurukula. Today we will discuss the class 11th chapter 1 of physics. The name of chapter is physical word question. So let's start. The question number 1 is principle of buoyancy and principle of lever was discovered by which physician? Options: Albert Einstein, Isaac Newton, Archimedes, Michael Faraday. The correct answer is C, that is Archimedes. अब प्रिंसिपल भी देख लेते हैं आर्किमिडीज का. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है आपका? द बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर. ठीक है, ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है. नेक्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज गिवन बाय. ऑप्शंस: क्रिस्टिन हुंगेस, नेक्स्ट जेम्स कार्ल मैक्सवेल, J.C. Bose, Galileo Galilei. The correct answer is D, that is Galileo Galilei. Law of inertia आपका किसने दिया था? Galileo Galilei ने. क्या था ये एक बार देख लेते हैं. Law of Galileo: only when friction is present is a force needed to keep an object moving. फ्रिक्शन क्या होता है आपका? The force resisting motion. ठीक है, act between the material and touch, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. किस डायरेक्शन में लगेगा आपका? ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इज यूज्ड इन. ऑप्शन: फोटो सेल, सोनार, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फोटो सेल. अब देख लेते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है. देखिए, लाइट कैन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ सेम मेटल कॉजिंग एन electron to be ejected. ठीक है, no matter how brightly the light shine, electron are ejected only if the light has sufficient energy. After the necessary energy is reached, the current increases as the intensity of the light increases. The current however does not depend on the wavelength. ठीक है, ये आपका है फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट. नेक्स्ट, who discovered the ultra short radio waves? Option: J.C. Bose, Marie Curie, S.N. Bose, and John Bading. The correct answer is A, that is J.C. Bose. Next, dash is the expression which show how and which base quantities represent the physical qualities. ठीक है, options: equational formula, dimension formula, representation formula, and the last is physical formula. The correct answer is dimension formula. Next, dash are the forces that bind the neutron and proton together in a nucleus. कौन सा फोर्स है आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को टुगेदर बाइंड करता है आपका न्यूक्लियस में? ऑप्शन: प्रोटोनिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉनिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स. अब देख लेते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स क्या है आपका. न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. नेचर में सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. दे आर 10⁻13 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट रेंजेस. इसकी आपकी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग रेंज होती है. दैट ऑपरेट विद इन द न्यूक्लियस, दैट इज अप टू द डिस्टेंस एंड ऑर्डर. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन द न्यूक्लियन. ये भी याद रखना कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है. दे आर बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स. आपका बेसिकली ये क्या है? आपके अट्रैक्टिव फोर्स है. ओनली व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इज लेस देन 0.5 फर्मी न्यूक्लियर फोर्स बिकेम रिपल्सिव. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रिक फोर्स. दे आर ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, द फील्ड पार्टिकल आर स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियाई इज Pi मेसन. Next, the wave nature of electron is used in which of the following devices? Options: photocell, electron microscope, tokamak, aeroplane. The correct answer is B, that is electron microscope. Next, universal law of gravitation, law of motion and reflective telescope was given by. Options: Isaac Newton, Paul Dirac, Victor Francis Hess, R.A. Meitner. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज आइजैक न्यूटन. अब देख लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. एवरी बॉडी ऑन अर्थ अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी. ठीक है, force is extracted by all bodies. Next, with a force
दिस फोर्स इज, कौन सा फोर्स है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा आपका, मास के, मास m1 एंड m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका, डिस्टेंस के। और न्यूटन के आपके 3 लॉ है फिजिक्स के, ये आपके लिखे हुए हैं, लॉ 1, लॉ 2 एंड लॉ 3। लॉ 3 जैसे कि आपको पता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लॉ 2 आपका फेमस है, F इक्वल्स टू ma। और लॉ 1, बॉडी तब तक आपकी रेस्ट पे रहेगी जब तक आपका उस पर कोई एक्शन या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा इज यूज्ड इन, ऑप्शन फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, nuclear reactor, electrical generator, fission test reactor. The correct answer is A, that is fusion test reactor. Next, in which of the following there is a production of ultra high magnetic field? Options: Bose-Einstein condensate, superconductivity, rocket propulsion, photocell. The correct answer is B, that is superconductivity. अब देख लेते हैं कि ये superconductivity होती क्या है। Superconductivity is the phenomena of exactly zero electrical resistance and expulsion of magnetic field occurring in certain material when cooled below a characteristic critical temperature। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सुपरकंडक्टिविटी की डेफिनेशन, एक बार रीड कर लेना आप लोग। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ टेपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम बाय लेजर बीम and magnetic field is used in, options: Bose-Einstein condensate, rocket propulsions, steam engine, GMRT। GMRT क्या है आपका, Gynt-Metry Wave Radio Telescope। The correct answer is A, that is Bose-Einstein condensate। क्या है ये Bose-Einstein condensate, देख लेते हैं। Have a strange property which may be possible application in future technology। They can slow light, यहाँ पे देख लेते हैं, दे आर इफेक्टिवली यूज सुपर एटम, ग्रुप ऑफ एटम दैट बिहेव एज वंस। आप लोग यहाँ पे एक बार रीड कर लेना बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट्स सोन इन, ऑप्टिकल फाइबर, सोनार, लेजर, पार्टिकल एक्सेलरेटर। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग फिजिशियन एंड देयर डिस्कवरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MNS। सी, यहाँ पे आपको फिजिशियन के नाम दिए हैं और आपको उनकी डिस्कवरी से मैच करना है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले CV रमन। CV रमन आपका रेड कलर से लिखा गया है, तो आप लोग कलर वाइज मैच कर लेना। ठीक है, CV रमन का कौन है आपका, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, यानी कि CV रमन का करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी। दूसरा है आपका नील्स बोर्स। नील्स बोर्स आपका किससे लिखा गया है, येलो कलर से, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1, दैट इज क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट, MN साहा। MN साहा का क्या है आपका, थर्मल आयोनाइजेशन। नेक्स्ट, SN बोस। SN बोस का क्या आपका, क्वांटम स्टैटिक्स। कलर वाइज आप लोग मैच कर लेना करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं एंड आपकी टेक्नोलॉजीज दी गई हैं। यहाँ पे आप लोगों को सारे क्या मिलेंगे, प्रिंसिपल, और एक साइड आपको क्या दी है, टेक्नोलॉजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में आपकी कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये आपकी टेक्नोलॉजी है स्टीम इंजन। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा आपका, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है आपका, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट है आपका रेडियो एंड टेलीविजन। यहाँ पे क्या होगा आपका, जनरेशन, प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ EM वेव्स। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर्स। यहाँ पे कौन सी आपकी प्रिंसिपल यूज हो रहा है, डिजिटल लॉजिक। नेक्स्ट है आपका लेजर, ये आपकी टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे कौन सा आपका प्रिंसिपल यूज हो रहा है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है रॉकेट प्रोपोर्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, रॉकेट प्रोपोर्शन। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा प्रिंसिपल आपका यूज होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, यहाँ पे कौन सा आपका यूज होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, यहाँ पे कौन सा आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज होगा, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है आपका
एरोप्लेन, एरोप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट, एरोप्लेन में आपका कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है? बर्नोलियर प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल एक्सेलरेटर, यहाँ पे आपको कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया जाएगा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है आपका सोनार, सोनार में आपको पता ही होगा रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, इसमें आपका क्या होता है? थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड द लास्ट इज GMRT, फुल नेम इज गाइन मेट्रोवेव्स रेडियो टेलीस्कोप, इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा आपका? डिटेंशन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय ऑप्शंस एल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फेराडे, आइजैक न्यूटन, जेम्स चैडविक। तो द करेक्ट आंसर इज एल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट हु डिस्कवर रेडियम एंड पोलोनियम? ऑप्शंस मैरी क्यूरी, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एडविन हबल। द करेक्ट आंसर इज ए, मैरी क्यूरी। नेक्स्ट अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मैच द फॉलोइंग फिजिशियन एंड देयर मेजर कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको साइंटिस्ट के नाम गिवन है और उन्होंने किस फील्ड में अपना वो किया है वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्रिस्टिन हुगियंस, ये किससे रिलेटेड है? आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है आपकी माइकल फेराडे, माइकल फेराडे आपको पता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये किसमें आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या लाइट ऑफ EM वेव। नेक्स्ट है आपका हेनरिच रदरफोर्ड हर्ट्ज, इन्होंने क्या दिया था? आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट है आपका WK रॉन्गटन, इन्होंने क्या दिया? आपका एक्सरे। जे थॉमसन फेमस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ईंट पर नाच, उसे याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन से ई से थॉमसन, पर पौ से प्रोटॉन, प्रोटॉन की किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। नाच नौ से न्यूट्रॉन, चौ से चैडविक, ठीक है। तो ये किसकी है? आपका जे थॉमसन, किसने किस चीज़ के लिए फेमस है? इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट है आपका विक्टर फ्रांसिस हेस, ये किसमें आपका? कॉस्मिक रेडिएशन। नेक्स्ट है RA मिल्कन, ये किसमें आपका? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। नेक्स्ट है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड अभी हमने देखा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बहुत ही फेमस है। डी ब्रॉगली आपको पता है डुअल नेचर ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद है आपका पॉली का आपको पता है एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। फिर उसका है आपका एनरिको फर्मी कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। हेजनबर्ग आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पॉल डायट, ये आपका रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटम स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है आपका एडविन हम्बल, ये आपका एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। लास्ट है आपका अर्नेस्ट ऑर्लैंडो लेवेने, ये किसके लिए? आपके साइक्लोट्रॉन्स। नेक्स्ट है आपका जेम्स चैडविक किसके लिए? आपके न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है हिडेकी युकावा, ये किसके लिए? आपका थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। नेक्स्ट है होमी जहांगीर भाभा, ये बहुत फेमस है, किस चीज़ के लिए है ये? कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। नेक्स्ट है आपका लेव डेवेंचो लैंडो, ये किसके लिए? आपका थ्योरी ऑफ कंडेंस मैटर। नेक्स्ट है S चंद्रशेखरन, ये किसके लिए? आपका चंद्रशेखर लिमिट स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्च, ये इनका फेमस कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट जॉन बैडिन, ये किसके लिए? आपका थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी। CH टॉन्स, ये किसके लिए है? मैसर और लेजर के लिए। एंड द लास्ट इज एब्डस सलाम, ये किसके लिए? आपका यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses is also known as options gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही आपका हम लोग क्या भी बोलते हैं? यूनिवर्सल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट
Which force play a key role in the large scale phenomena of universe such as the formation of stars, galaxies and galactic clusters? Options: electromagnetic force, frictional force, gravitational force and a strong nuclear force. The correct answer is C, that is gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स के एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे किया जाता है? इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक कल्चर, ठीक है, यहाँ सब पे इसका एप्लीकेशन किया जाता है. और ग्रेविटेशनल फोर्स को अल्टरनेटिव नेम क्या भी बोलते हैं हम? यूनिवर्सल फोर्स. नेक्स्ट, द फोर्स विच बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स and electromagnetic force. The correct answer is A, that is strong nuclear force. ठीक है, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे वीक फोर्स कौन सा है, तो सबसे वीक फोर्स आपका कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, उसके बाद आपका होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट, द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10 की पावर -15, 10 की पावर 16, 10 की पावर 14 एंड 10 की पावर 18. The correct answer is B, that is 10 की power 16. Next, which of the following is the weakest force? Options: gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. The correct answer is gravitational force. Next, match the following forces with the relative strength. ठीक है, यहाँ पे आपको forces दे दिए, देन आपको इसके relative strength से मैच करना है. फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर से आप लोग कलर देखेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा आपका? 10 की पावर -39. नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, सेम कलर देखेंगे, 10 की पावर -13. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेम कलर, 10 की पावर -2. एंड द लास्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कलर मैच करेंगे 1. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग फिजिशियन एंड द अचीवमेंट इन यूनिफिकेशन. यहाँ पे एक टर्म लिखा है देखो, यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम दो चीज़ों को आपस में मिला देते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ पे हम वर्क करें, या हम बोल सकते हैं कि हमने दो चीज़ों पे साथ में वर्क किया है, वो कहलाता है आपका यूनिफिकेशन. ठीक है, अब यहाँ पे आपको नेम दे रखे हैं और आपके उनका अचीवमेंट इन यूनिफिकेशन बताना है. फर्स्ट है आपका आइजैक न्यूटन. न्यूटन ने किस किस में किया था? यूनिफाइड सेलेसियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिज्म, शो दैट द सेम लॉ ऑफ मोशन एंड कौन सा किया था आपका? लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अप्लाई बोथ द डोमेन. नेक्स्ट है आपका हेंस क्रिस्टिन ऑरेस्टेड माइकल फेराडे. शो द इलेक्ट्रिकल, माइकल फेराडे ने किस किस पे काम किया था? सो द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना आर इनसेपरेबल एस्पेक्ट ऑफ यूनिफाइड डोमेन. और दूसरा किस पे किया था आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. उसके बाद है आपका मैक्सवेल ने किस पे किया है? यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी, magnetism and optics, showed the light in an electromagnetic waves. Next है आपका स्टीवन वेजनबर्ग, स्लेडन, ग्लासो, एबेस सलाम. किस किस पे किया इन्होंने? show that the weak nuclear force and the electromagnetic force could be viewed a different aspect of a single electro weak force. लास्ट है आपका कार्लो रूबिया सिमन वेंडरमियर. इन्होंने किस पे किया है? वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली द प्रिडिक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवीक. नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट मून इज डैश दैट एज द अर्थ. कितने अर्थ का कितना होती है? 1/4, 1/6, 1/3 एंड 1/5. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1/6. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज law of gravitation is the dash both on the moon and earth, different, same, 1/6, 1/4. The correct answer is B, that is same. Thank you for watching the Modern Gurukula. Best of luck.